दोस्तों, आज हम एक बहुत ही मज़ेदार मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मेरे हस्बैंड की बीवी बॉलीवुड की एक बेहद मज़ेदार फिल्म है जो हाल ही में रिलीज हुई। अगर आपको रोमांस, ड्रामा और बहुत सारी हंसी ठहाके पसंद हैं तो यह फिल्म आपके लिए एकदम सही है। फिल्म का नाम सुनते ही आपको थोड़ा सा झटका लग सकता है कि क्या मेरे हस्बैंड की बीवी, ऐसा क्या चीज़ है। तो आइए हम आपको इस फिल्म की पूरी कहानी को फनी अंदाज में समझाते हैं ताकि आप भी इसका मजा उठा सकें। लेकिन फिल्म की कहानी शुरू करें उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। तो फिल्म की शुरुआत होती है साक्षी नाम की एक लड़की से जो अपने पति राघव के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही होती है। साक्षी और राघव का रिश्ता शुरू में बहुत प्यारा लगता है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और आप सोचते हैं वाह, यह तो एक परफेक्ट कपल है। लेकिन जैसे ही फिल्म आगे बढ़ती है आपको पता चलता है कि राघव का दिल कहीं और है और साक्षी को इसका पता नहीं चलता। अब राघव की बीवी साक्षी को यह नहीं पता, लेकिन राघव का एक रोमांटिक अफेयर भी चल रहा है। हाँ, वही जो फिल्म का नाम है, मेरे हस्बैंड की बीवी। तो अब साक्षी क्या करेगी? वो सोचती है, अरे यार, क्या मैं इतनी सुंदर नहीं हूं कि मेरा पति मुझसे ही प्यार करे? लेकिन जवाब पता चलता है, कभी कभी सच्चे प्यार के बीच में एक छोटी सी मिस्ट्री बीवी भी आ जाती है। अब राघव के अफेयर का मामला और भी मजेदार तब हो जाता है जब निधि, जो कि राघव की दूसरी बीवी है, फिल्म में एंट्री करती है। निधि को लगता है कि राघव उससे बहुत प्यार करता है और यही उसका सच्चा प्यार है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि राघव दोनों बीवियों के बीच फंसकर इस शादी के गेम को थोड़ी मुश्किल में डाल चुका है। अब निधि और साक्षी दोनों एक दूसरे को लेकर क्या करेंगी, ये है फिल्म का असली ट्विस्ट। अब जैसे ही साक्षी और निधि को पता चलता है कि राघव की दोनों बीवियां एक ही आदमी से शादी कर चुकी हैं, दोनों के दिमाग में हलचल मच जाती है। साक्षी और निधि दोनों एक दूसरे से मिलती हैं और इस पूरे फंडे के बारे में बात करने लगती हैं। आपको फिल्म में वो फनी सीन देखने को मिलेगा जब ये दोनों महिलाएं एक दूसरे को घूरते हुए कहती हैं, तो तुम हो वो जो मेरे पति को छीन रही हो? और दूसरी महिला जवाब देती है, नहीं नहीं, ये तो मेरा पति है, तुमसे पहले। आप सोचे, क्या यह क्या हो रहा है? फिर दोनों महिलाएं मिलकर राघव से एक ही सवाल पूछती हैं, क्यों भाई, तुम दोनों में से किसी को सही से नहीं समझ पाए? अब राघव खुद कंफ्यूज हो जाता है और दोनों बीवियां उसकी खिंचाई करने लगती हैं। राघव के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन होता है वो देखकर आपको हंसी न रोक पाएंगी। यह वो पल होता है जब दोनों महिलाएं समझ जाती हैं कि उन दोनों के बीच कोई भी सच्चा प्यार नहीं है, बस एक इंसान के बीच एक बड़े झूठ का खेल है। फिल्म की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें रिश्तों की उलझन को बहुत ही हल्के और फनी अंदाज में दिखाया गया है। एक तरफ साक्षी और निधि दोनों अपनी अपनी जगह पर राघव से प्यार करती हैं और दूसरी तरफ राघव इन दोनों के बीच में उलझकर पागल हो जाता है। अब ये दोनों महिलाएं एक दूसरे के साथ मिलकर राघव से समझौता करने की कोशिश करती हैं। क्या दोनों महिलाएं राघव के साथ अपने रिश्ते को फिर से सही कर पाएंगी या यह सारा मामला उलझा ही रह जाएगा? अब बात करते हैं फिल्म के हास्य तत्व की, जो फिल्म को सुपर फनी बना देता है। जैसे कि जब साक्षी और निधि दोनों एक दूसरे के सामने आकर बैठती हैं और उनका एक दूसरे को परखने का तरीका होता है तो वह एकदम जंग जैसा हो जाता है। अगर आप यह सोच रहे हैं कि फिल्म में मजाक और हंसी ठहाके के बिना कोई रोमांस होगा तो आपको यह जानकर खुशी होगी कि फिल्म में रोमांस भी है, लेकिन वह हास्य के ताने बाने में लिपटा हुआ है। अब फिल्म में एक बहुत प्यारा मोड़ तब आता है जब साक्षी और निधि दोनों मिलकर राघव से बदला लेने का प्लान बनाती हैं। यह फिल्म का वह हिस्सा होता है जब दोनों महिलाएं राघव की चपेट में आकर उसे समझाती हैं कि यह सब करना कितना गलत है। आपको फिल्म में वह शानदार सीन देखने को मिलता है जब दोनों मिलकर राघव को उसकी प्यार के खेल के बारे में सिखाती हैं और राघव को अपनी गलतियों का एहसास होता है। साक्षी और निधि की दोस्ती की शुरुआत बहुत दिलचस्प होती है। शुरू में दोनों एक दूसरे के खिलाफ होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वे एक दूसरे से मिलती हैं उनका रिश्ता बदलने लगता है। दोनों एक दूसरे की मदद करती हैं और साथ मिलकर अपने पति को सबक सिखाती हैं। अब यह दोनों महिलाओं की दोस्ती और समझदारी देखना बहुत मजेदार होता है। अंत में राघव को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह दोनों बीवियों से माफी मांगता है। फिल्म में यह संदेश दिया गया है कि किसी भी रिश्ते में प्यार, भरोसा और समझदारी जरूरी होती है।